हेलो दोस्तों। आप लोग सब न्यूज़ में देखे होंगे कि जो 25 अगस्त को है, लेबनान पे इजराइल ने बम्बार्डमेंट किया। इसका यह तर्क दिया गया कि जो है हम अपने मतलब जो हमला है लेबनान का, उससे रक्षा के लिए, हिजबुल्ला से रक्षा के लिए जो है हमने जो ये हमला किया है। तो आप देख रहे होंगे कि इजराइल का संकट जो है बहुत दिनों से चल रहा है मिडिल ईस्ट में, और एक युद्ध की स्थिति जैसी उत्पन्न होती जा रही है। मिडिल ईस्ट पूरा का पूरा आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो है सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इसमें जो है इंटरनेशनल जो बहुत सारे देश हैं उनका भी कुछ अपना हित है, जिसके कारण ये जो है निकट भविष्य में जो है खत्म होता हुआ तो नज़र नहीं आ रहा है। तो यद्यपि कि वहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं और बहुत हिस्टोरिकल उसका एस्पेक्ट है, और आप देखेंगे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपका जो है हमेशा से इससे क्वेश्चन, क्योंकि एक ऐसा इशू है, एक ऐसा इशू समझ लीजिए जो कि नहीं सुलझ सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो आ, हित का मतलब जो हित संगठन है, बहुत सारे लोग हैं, और कहीं ना कहीं ये इशू को जो है जानबूझकर बनाया जाता है कुछ इश्यूज को, कि उससे जो है हमारा हमेशा जो है वहाँ पे कुछ ना कुछ होता रहे। तो अभी के संदर्भ को समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये जो घटनाक्रम हुआ है, शुरू हुआ है, कब से शुरू हुआ है। तो आपको पता होगा कि जो 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने क्या किया था, हमास क्या है, एक मिलिटेंट ग्रुप है। ये जो है मुख्यतः सिया मिलिटेंट ग्रुप कहा जाता है, जिसने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के कुछ जो सैनिक ठिकाने थे और कुछ सिविलियन जो एरिया था उस पर उसने क्या किया, हमला किया। और जो है इसमें बहुत सारे इजरायली और बहुत सारे फॉरेनर भी इसमें मारे गए हैं, लगभग 1139 डेटा कहता है, और कुछ को बंधक भी बना लिया गया। तो ये जो था एक ऐसा अचानक से सरप्राइज इवेंट था कि आप देखेंगे कि पूरे विश्व को झकझोर के रख दिया, क्योंकि इजराइल जो है एक छोटा सा देश है मिडिल ईस्ट, सॉरी वेस्ट एशिया में, लेकिन वो जो है बहुत ताकतवर देश है। और वो कहता है कि हम अगर एक हमारा नागरिक मरता है तो हम 100 लोगों को मारेंगे। तो मीन्स ये एक तरह का ऐसा था कि युद्ध को बढ़ावा देने का कार्य किया गया, क्योंकि उसके पहले काफ़ी चीज़ें शांतिपूर्वक वहाँ पे चल रही थी। इसका गोल क्या था? जो हमास ने हमला किया 7 अक्टूबर को, तो उसका ये गोल था कि हम जो है इजराइल पे जो बंधक है, हमारे कैदी जो हैं, उनको रिहा किया जाए। तो लेकिन इजराइल ऐसा देश नहीं है। इजराइल इतनी आसानी से किसी चीज़ पे हथियार डालने वाला देश नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जब ये लड़ाई अस्तित्व की लड़ाई हो जाती है तो ये कहीं ना कहीं हम किसी भी लेवल पे जाके इसके लिए प्रयास करते हैं। और इजराइल का आप देखेंगे मिडिल ईस्ट में जो है एक ऐसा मतलब स्थिति है कि उसके लिए अस्तित्व की लड़ाई है। तो इसको हम बाद में समझेंगे। लेकिन उसके परिप्रेक्ष्य में क्या किया, 27 अक्टूबर 2023 को वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्शन जो कहा जाता है बॉम्ब गिराने का, वो किया गया इजराइल के द्वारा, कैंपेन किया गया। और वो जो है मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत खतरनाक एक बम्बारमेंट था, जिसमें कि लगभग 40,000 फलस्तीन मर गए, और उसमें जो है 52% जो है बच्चे और औरतें थीं। और जो है आप देखेंगे उसके बाद वो लड़ाई शुरू होती है, मतलब हमला होता है, प्रति हमला होता है। और ये जो है आपका 2024 तक लगभग आप देखेंगे कि गाजा का 50% जो घर है वो खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। वहाँ के जो एजुकेशन सिस्टम है, मतलब स्कूल्स है, यूनिवर्सिटीज है, वो सबको तोड़ दिया गया, तहस नहस कर दिया गया है। हॉस्पिटल्स, मतलब जो पूरा हेल्थ सिस्टम है वो चरमरा गया है। पूरे जो 1/3 वहाँ पे जो फार्म लैंड थे और ट्रीज था वो खत्म हो गया है। तो ये जो वॉर है ये एक सिग्निफिकेंट, मतलब इतना ज़्यादा रीजनल ये हो गया है, फैल गया है, कि ये कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल स्तर पे और रीजनल स्तर पे इस चीज़ को देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो है रीजनल वॉर के रूप में ये तब्दील हो जाए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। तब देखिए कि
इसके लिए क्या हुआ कि जो प्रो फिलिस्तीन वाले थे, जो फिलिस्तीन, आपको पता है कि वहाँ पे पैलेस्तीन है और इजराइल है, तो जो फिलिस्तीन के सपोर्टर हैं उन्होंने कहा कि जो है ये सीज फायर होना चाहिए, यहाँ पे कॉलिंग ऑफ सीज फायर की बात कही गई कि वॉर को रोका जाए। और इसके लिए जो है आपका इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी ये मामला गया और इसको जेनोसाइड करार दिया गया, गाजा में जो हमला किया गया, 40,000 लोग जो मरे। और उसके बाद लेकिन इजराइल इसमें रुकने वाला नहीं था और इजराइल पे कोई इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। और आपको पता है कि यहाँ पर जो है इजराइल को जो है ये सपोर्ट है किसका, यूएस का, ये लेड मिलिट्री का भी सपोर्ट है वहाँ के, और एड भी देती है यूएस। यूएस का अपना हित है, वेस्ट का अपना हित है, जिसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस तरह से चीज़ें क्यों हो रही हैं। तब यहाँ पे देखते हैं एक एक्सिस, जब इस तरह का वॉर का कंडीशन शुरू हुआ तो एक एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंट शुरू हुआ। यहाँ एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस इसलिए कहा जाता है कि जब इजराइल ने वॉर किया, मतलब इजराइल ने जब हमला किया, तो वहां पर भी एक धुरी बन गई। आप देखेंगे कौन सा था, हमास तो है ही वहां पे, जो कि हमेशा इसका सपोर्ट करता है कि वहां पे फिलिस्तीन के लिए लड़ता है। दूसरा है हिजबुल्ला संगठन, सबके बारे में आपको पता होना चाहिए, हिजबुल्ला है। और तीसरा है जो यमन का है, हौती, ये भी कहीं ना कहीं जो है आपके चर्चा में रहता है, ये यमन के हैं। और ये लेबनान का है। और ये जो हमास है उसको ईरान का सपोर्ट प्राप्त है। तो ये एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस जब बना वहां पे, तब ये क्या हो गई चीजें कि एक्सेलरेट कर गई, और जो है वहां पर भी सिर्फ फिलिस्तीन नहीं है बल्कि उसके सपोर्ट में जो है यहाँ पे देश खड़े हुए। तो इन सब घटनाओं को आप जानेंगे कि जैसे इस्माइल हानिया थे, उसके जो हमास के सबसे अच्छे लीडर थे, बड़े लीडर थे, जो कि पॉलिटिकल लीडर माने जाते थे कि वो कहीं ना कहीं बीच बचाव का काम करते थे, लेकिन उसका ईरान में जो है उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद जो है ईरान के राष्ट्रपति की हत्या हो गई। तो बहुत सारी घटनाएं वहाँ पे ऐसे घट रही हैं जहाँ की युद्ध को रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो इस संदर्भ में सबसे पहले हम जो है, अगर इसको पूरा जानना है तो हमको इसके बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा और इजराइल को जानना पड़ेगा कि आखिर ये इजराइल जो है वो वहाँ पर मिडिल ईस्ट में जो है, वेस्ट एशिया में कैसे उसकी स्थापना हुई और किस तरह से एक इतना ताकतवर देश बन के वो उभरा। और आप देखेंगे कि जब वेस्ट एशिया को पढ़ेंगे तो वहाँ पर है वन ऑफ द, एकदम छोटा सा देश है, लेकिन उसका जो है आप देखेंगे इकोनॉमिक रूप से, पॉलिटिकल रूप से, कल्चरली रूप से वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नेशन में आता है। तो देखिए, सबसे पहले इजराइल का गठन और उसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को समझेंगे, उसके बाद फिर इसको वेस्ट एशिया के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि वेस्ट एशिया का कल्चर और वहाँ का इकोनॉमिक और उससे कैसे इजराइल का अलग है। फिर उसके बाद उसको अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में देखना पड़ेगा कि वहाँ पे जो इंटरनेशनल हित है वो क्या यहाँ पे डिनोट करता है, कि इस क्षेत्र का क्यों इतना महत्वपूर्ण है यह क्षेत्र, और इसका वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम उसको फिर समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इजराइल जो है इतना जियोपॉलिटिकल रूप से क्यों इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग देखते हैं इजराइल के बारे में। देखिए, ये आप अगर देखेंगे तो वेस्ट एशिया का ये मैप है। आपको मैप में इसको जरूर देखना चाहिए। आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी देखेंगे तो बहुत बार मैप से क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और हर बार इसके हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार इसके लोकेशन को देखिए आप। यहाँ पे देखिए ईरान है, ये इराक है, ये सऊदी अरबिया है, ये जॉर्डन है और ये सीरिया है। और यहाँ पर जो है एक छोटा सा देश है इजराइल। आप देखेंगे इतना छोटा सा देश है इजराइल, और ये इसके जस्ट ऊपर में यहाँ पे लेबनान है और ये आपका टर्की है। ठीक है, तो ये जो इजराइल का क्षेत्र है, ये इजराइल का क्षेत्र है, और इसी में ये वेस्ट बैंक का क्षेत्र है, और इधर गाजा स्ट्रिप है। तो इसमें जो वेस्ट बैंक का क्षेत्र है उसमें कुछ पे जो है फिलिस्तीन भी रहते हैं, फिलिस्तीनियन रहते हैं, और मुख्यतः मेन जो है पूरा इजराइल का ही उस पर कब्जा है। इधर रेड सी है, लोकेशन देखिए इसका कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ गल्फ ऑफ अदन है, यहाँ पे पर्सियन गल्फ है ना, यहाँ पे कैस्पियन सी है, और यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है।
तो आप देखेंगे कि इजराइल का जो है इधर वाला पार्ट, वेस्ट वाला पार्ट जो है मेडिटेरेनियन सी का पूरा एकदम पार्ट वहाँ पे मिलता है। फिर इस साइड आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं रेड सी से है। फिर आपका ब्लैक सी से भी इसका कुछ पार्ट मिलता है, मतलब ब्लैक सी से भी इसका बॉर्डर मिलता है। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और वेस्ट एशिया का महत्व अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में, तो वहाँ पे ऑयल का बहुत ज़्यादा रिसोर्स है। फिर जियोपॉलिटिकल लोकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने अगर ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो उसमें पॉलिटिकल ज्योग्राफी में महान का नाम पढ़ा होगा, जिन्होंने कि जो पॉलिटिकल से संबंधित थ्योरी दी थी, उसने ही पहली बार जो है वेस्ट एशिया के महत्व को उजागर किया था। और उसके बाद देखेंगे 1903 के बाद देखेंगे आप वेस्ट एशिया में बहुत सारे जो वेस्ट के देश हैं, मीन्स पश्चिमी, जिसको यूरोपियन देश कहते हैं, तो बहुत सारे वहाँ पे शुरुआत हुआ था कि कैसे उसका महत्व को हम लोग किस तरह से उसका फायदा उठाया जाए। तीसरा चीज क्या है, मार्केट, पॉपुलेशन बहुत है, तो जब हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन होता है तो उसमें मार्केट इकोनॉमी की बहुत ज़रूरत होती है। फिर अदर मिनरल्स भी वहाँ पे बहुत रिसोर्सेज है, वो सब देख लीजिएगा। फिर हिस्टोरिकल मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये सब जो है जो नदियाँ हैं, जो ये सब आपका देखेंगे यहाँ पे बहुत पुराना इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी है। तो वेस्ट एशिया अपने आप में जो है एक बहुत महत्वपूर्ण जो स्थान रखता है पूरे विश्व में। तो इसमें हम देखते हैं कि इजराइल, मैंने कहा कि इजराइल के बॉर्डर को आप देखिए, इजराइल के बॉर्डर को अगर देखेंगे तो उसके नॉर्थ में कौन है, लेबनान है और सीरिया है। देखिए इसके नॉर्थ में जो है आप देख लीजिएगा एक बार मैप में, लेबनान है और सीरिया है। यहाँ पे देखिए सीरिया है, लेबनान है। उसके बाद आप देखेंगे कि वेस्ट में वेस्ट बैंक और जॉर्डन है। ईस्ट में आप देखेंगे इधर तो यहाँ पे जॉर्डन है, और यहाँ पे इसको जो एरिया जो कहा जाता है यहाँ पे इजराइल का, इसको वेस्ट बैंक कहा जाता है। वेस्ट बैंक के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर साउथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रेड सी का ये पार्ट यहाँ पे मिलता है। और उसके बाद आप वेस्ट में देखेंगे तो क्या है आपका, ये मेडिटेरेनियन सी का यहाँ पे पार्ट है। और यहाँ पे डेड सी, चूंकि यहाँ जॉर्डन का एक पार्ट है, यहाँ पे डेड सी देखेंगे, डेड सी भी बहुत फेमस है, तो डेड सी भी इससे मिलता है। और इसकी जो राजधानी है, इजराइल की जो राजधानी है वो जेरूसलम है। ये जेरूसलम इसका प्रोक्लेम्ड राजधानी है, इसको कहते हैं कि ये मेरी राजधानी है। और जो सबसे बड़ा इसका जो नगर है, अर्बन क्षेत्र है, देखिए तेल अवीव है, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। ये देखिए कि आप वेस्ट की तरफ है आपका, तो इस तरह से इसका लोकेशन वाइज ये इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम देखेंगे कि इजराइल जो है और फ़लस्तीन का अगर इतिहास में आप जाएंगे तो इजराइल एक, आपने सुना होगा कैनन, ये क्या है, एक वर्ड यूज किया जाता है कैनन, जो बाइबल में जो हर जगह इसका जिक्र मिलता है। बाइबल में हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देखते हैं हम लोग इसका, इजराइल का, ठीक है। बाइबल में जो है कैनन का हर जगह जिक्र मिलता है, जिसमें कहा गया है प्रॉमिस लैंड, प्रॉमिस लैंड कहा गया है। और आपका क्या कहा गया है, इसको लैंड, होली लैंड भी कहा जाता है, और इसको लैंड ऑफ इजराइल भी कहा जाता है। और लैंड ऑफ इजराइल, इसको जो है इस इतने नाम से जाना जाता है। तो हिस्टोरिकल काल में आप देखेंगे कि यहाँ पे एक जो ये कैनान है, इसको जो सेमेटिक लैंग्वेज, जो सेमेटिक लैंग्वेज जो एक तरह का जो आप देखेंगे इथनिक ग्रुप है, उससे जोड़ा जाता है। और ये जो बेसिकली जो आप देखेंगे कि जो इजराइल है वो कैनाइट कल्चर से जुड़ा हुआ है, कैनाइट कल्चर। जिसको कि हमने कहा कि प्रॉमिस लैंड, आप अगर देखा होगा सीरियल वगैरह में कभी भी देखे होंगे तो प्रॉमिस लैंड का हमेशा ज्यूज जो है, यहूदी जो है, इसका बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। और ये जो है देखेंगे बहुत 11th BCE में जब देखेंगे तो इस समय जो है इसी क्षेत्र में जो जॉर्डन का एरिया है, और जो आपका कुछ एरिया जो इजिप्ट का है, कुछ जो टर्की का एरिया है, और जो फ़लस्तीन का पूरा एरिया, तो यही क्षेत्र पर वो लोग जो है पुराने समय में ज्यूज लोग वहाँ पे रहते थे। और वो अपने आप को वन ऑफ द ओल्डेस्ट हिस्टोरिकल जो है उसका ह्यूमन हिस्ट्री से अपने आप को जोड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ये इजराइल जो है ये
अपने आप को मानता है कि हम इसी जगह पे बसे हुए थे और ये हमारा जो है पुराना अस्तित्व है, मतलब हमारा अस्तित्व इसी से जुड़ा हुआ है, जो कैनाइट सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ है। उसी को जो बाद में जो देखेंगे कैनाइट सिविलाइजेशन जो था, फिर उसके बाद इजराइल लैंड हुआ। उसके बाद आपका जो है फिर जो है आपका नए समय में इसको क्या कहते हैं, आप देखेंगे कि जुदाह, आपने देखा होगा, जुदाह का भी नाम सुना होगा। ये सब कल्चरली जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सिविल जो शासन था, ये सब पूरा जो अपने आप को इससे इजराइल जोड़ता है। तब इजराइल जो है, अब क्या हुआ कि जब एक ऐसे जगह में बसा हुआ है, आपको पता है मिडिल ईस्ट के उस जगह में बसा हुआ जहाँ पे कि क्रॉस रोड कहा जाता है, बहुत सारा सभ्यताएं वहाँ पे चेंज होती रही। लेकिन क्या हुआ, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उस समय तक क्या हुआ कि यूरोप में जो है, यूरोप में ज़्यादातर इजरायली रहने लग गए थे। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय क्या हुआ, यूरोप में एक एंटी ज्यूज़्म, मतलब जो ज्यूज थे उनके लेके एक एंटी सेंटिमेंट डेवलप हुआ। तब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ यहूदीवाद शुरू हुआ कि हमको एक अलग से लैंड चाहिए जहाँ पे हमको बसना है। और ये जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला और इसको कहीं ना कहीं किसको प्राप्त था, ये देखेंगे तो इंग्लैंड का इसको समर्थन प्राप्त था। तो इंग्लैंड का क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वहाँ पे वो जो लैंड था जहाँ फिलिस्तीन जिसको कहते हैं, वहाँ पे ऑक्युपाई कर लिया गया इंग्लैंड के द्वारा और धीरे धीरे वहाँ पे यहूदियों को वहाँ पे बसाया जाने लगा। लेकिन आपको पता है कि कहीं भी बाहर से आकर किसी भी इन्वेडर को वहाँ पे जैसे बसाया जाए, कोई भी बाहरी लोगों को, तो अंदर से एक रेसिस्टेंस शुरू होता है कि हम उसको वहाँ पे बसने नहीं देंगे। और यही कारण है कि आप देखेंगे कि उसके बाद से वहाँ पे लगातार जो है एक मतलब विरोध शुरू हुआ कि हम जो है इजराइल को यहाँ पे, मतलब जो यहूदी हैं उनको, उस समय इजराइल नहीं था, यहूदियों को यहाँ बसने नहीं देंगे। और ये जो है छिटपुट बार जो है लगातार रीजन में होता रहा और ये कहीं ना कहीं जाके एक सिविल वॉर के रूप में चेंज हो गया। जब सिविल वॉर के रूप में चेंज हो गया तब इसको क्या किया गया कि ब्रिटिश ने क्या किया कि यूएन में जो है, यूएन के माध्यम से कहा गया कि इसको एक प्रपोजल पेश किया गया 1947 में। अब ये यूएन आते हैं, उसमें 1947 में जो है यहाँ पे एक जो है प्रपोजल पास किया गया। देखिए इजराइल बना कैसे, अगर इस चीज को आप समझ लेंगे तो उस वहां के चीजों को भी आप बहुत अच्छे से समझेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो इजराइल हिस्टोरिकल पीरियड में तो वहां पे मानता है कि हम वहां थे, लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो आधुनिक समय था उसमें इजराइल का वहां पे वैसा अस्तित्व तो नहीं था कि यहूदी कोई कंट्री था, वहां पे फिलिस्तीन कहा जाता था और वहां पे अरबियन लोग रहते थे। तब जब ये शुरू हुआ तो 1947 में एक प्रपोजल पास किया, प्रपोजल दिया गया किसको, ये यूएन में पास किया गया कि जो है अब जो है डिवीजन किया जाए, जहां पे ये रह रहे हैं, जिनको फिलिस्तीन के एरिया में जिनको बताया गया है, तो वहां पे डिवीजन करके एक नया देश का निर्माण किया जाए, क्योंकि सिविल वॉर बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। तब ये हुआ, पास किया गया और 14 मई 1948 को, 14 मई ही है, देख लीजिएगा, हाँ 14 मई 1948 को डिक्लेयर कर दिया गया क्या, इजराइल, स्टेट ऑफ इजराइल। और इजराइल जो है वहां एक देश के रूप में 14 मई 1948 को स्थापित हो गया फिलिस्तीन में, जहां पे जो ये पूरा फिलिस्तीन का पार्ट था वहीं पे जाके इजराइल जो अरबियन क्षेत्र था और उसको इस देश दिया गया यहाँ पे, और ये इसको इजराइल का एक मतलब इसको कहा गया स्टेट ऑफ इजराइल, और यहाँ पे डिवीजन किया गया। तो ये देखेंगे वेस्ट बैंक का एरिया है, यहाँ पे जो है फिलिस्तीनियन है, यहाँ पैचेज में ये सब क्या है, ये फिलिस्तीन वाले लोग यहाँ पे अभी भी रहते हैं। ये वेस्ट बैंक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। रामल्ला बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। जेरूसलम बहुत इंपॉर्टेंट, आप देखेंगे कि इसका जो है बहुत जो है धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा है। फिर ये गाजा स्ट्रिप है, गाजा स्ट्रिप जहाँ पे कि अभी हमला इतना गाजा पट्टी में हो रहा है, आप सुन रहे होंगे गाजा पट्टी में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो गाजा पे पहले हमला था, मतलब सॉरी, पहले जो था इजराइल का पार्ट था वो, लेकिन बाद में 2005 में जो है गाजा स्ट्रिप को
दे दिया, वहाँ से हट गए थे और वहाँ पे फिर फिलिस्तीनियन लोग रहने लगे थे। तो ये जो है यहाँ पे बसा दिया गया इनको, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ के जो लोग थे, जब ये 14 मई 1948 को जब यहाँ पे गठन हुआ इजराइल का, तो जो वहाँ के मिडिल ईस्ट के या वेस्ट एशिया के जो लोग थे, वहाँ पे तुरंत अगले दिन यानी 15 मई को जो है तुरंत हमला कर दिया गया। 15 मई को वहाँ पे पहला इजराइल अरब युद्ध हुआ है, जो फर्स्ट इजराइल अरब युद्ध वॉर हुआ आपका, नेक्स्ट डे शुरू हो गया। फर्स्ट इजराइल अरब वॉर, ये जो है 1948 में ही, जो आप देखेंगे 15 मई, नेक्स्ट डे जस्ट 14 मई को स्थापना हुआ है और 15 मई से वहां पे ये शुरू हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि फिर रिकॉन्सिलिएशन हुआ, बातचीत हुई, और जो है यहाँ पे फिर इसको 77% जो लैंड था उस पे इजराइल का कब्जा हो गया, इजराइल इसका ऑक्युपाइड कर लिया। और जो है बाकी जो एरिया था जो आपका लगभग 30% से कम हो गया ना, तो जो आपका लगभग एरिया था 33%, 23%, तो आपका जो 23% एरिया था उसमें जो है आपका अरब के लोग थे, उनको भी, जो खास करके जो फिलिस्तीन वाले थे, यहाँ मेन वॉर है आपका फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में, तो इनको जो है भगा दिया गया वहां से, इनको वहां से हटाया गया। मतलब इसको कहा जाता है नकाबा, नकाबा एक वर्ड यूज किया जाता है। ये क्या होता है आपका नकाबा, मीन्स होता है, अरबिक वर्ड है इथनिक क्लिंजिंग, ये एक अरबिक वर्ड है। इसका मतलब होता है एथनिक क्लींजिंग, मतलब जो इथनिक रूप से अलग थे, यानी जो यहूदी नहीं थे, उनको हटा देना वहां से, किसी भी तरह से जो फिलिस्तीन का नामो निशान खत्म कर देना, वायलेशन, मतलब उसके जो है बहुत ज़्यादा वायलेंट किया गया, बहुत ज़्यादा मारपीट किया गया वहाँ पे, उसकी प्रॉपर्टी को ले लिया गया, उसके लैंड को ले लिया गया, उनका जो एक पहचान थी अपनी, उसके पहचान को भी खत्म करने की कोशिश की गई। तो इस तरह से हम देखे हैं कि इजराइल का गठन जो है एक मिडिल ईस्ट में जो है, मतलब वेस्ट एशिया में जो है, एक काफ़ी एक ऐसे समय, मतलब इस तरह से किया गया कि बाहर से लाके उसको बसाया गया और वहाँ पर जो है एक स्थिति इस तरह से उत्पन्न हुई है। तब हम देखते हैं कि पहला वॉर तो हो गया अरब वॉर, जो हो गया आपका अरब इजराइल वॉर फर्स्ट में 1948 को। फिर दूसरा हुआ वॉर, वहाँ पे ज़्यादातर आप सोचेंगे कि यहाँ पे हट चुके हैं, मतलब फिलिस्तीनियन बहुत कम रहते हैं, ज़्यादातर इजराइल ही हैं, और गाजा पट्टी पे भी लगातार हमला हो रहा है। तो करंट स्टेटस को हम लोग जब देखेंगे तब उसको समझने के का कोशिश करेंगे, अभी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में इसको हम लोग समझ रहे हैं। फिर 1967 में ये फर्स्ट वॉर था आपका, फिर 1967 में हुआ, इसको कहा गया 6 डे वॉर। फिर 1967, मतलब बड़े बड़े जो युद्ध हुए, ऐसे तो छिटपुट हमेशा होते रहता है, लेकिन 1967 में जो हुआ उसको 6 डे वॉर कहा गया। इसमें क्या हुआ कि इजराइल जो है ये वेस्ट बैंक पर, ये जो वेस्ट बैंक है पूरा उसके ये में ले लिया, अपने कब्जे में ले लिया। फिर यहाँ पे देखेंगे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है यहाँ पे, सिनाई पेनिनसुलर, गाजा स्ट्रिप, ये जो गाजा स्ट्रिप है, ये सब जब बना था, जब यूएन में प्रस्ताव पास हुआ था, तो ये सब उसका पार्ट नहीं था, लेकिन इजराइल ने क्या किया, हमला के द्वारा इसको ले लिया। फिर आप देखेंगे सिनाई पेनिनसुला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इजिप्ट में है। फिर गोलन हाइट, ये भी आप देखिएगा, सब पूछ चुके हैं, सब यूपीएससी में ये क्वेश्चन सारे जगह से पूछे हुए हैं, आप निकाल के एक बार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके। गोलन हाइट, तो ये सारे पर क्या किया, इसने कब्जा कर लिया, और जो इंटरनेशनल लॉ होता है उसका भी जो है मतलब धज्जी उड़ा के इजराइल ने रख दिया, और सारे जगह पर उसका जो है कब्जा हो गया। तो इलीगल ऑक्युपाई शुरू हो गया। पहले तो उसने क्या किया कि फिलिस्तीन के एरिया को अपना दिया, जो वॉर के द्वारा किया गया था, उसके बाद फिर हटाने की कोशिश की गई। फिर उसके बाद क्या किया कि 1967 में फिर वॉर किया गया, 6 डे वॉर चला, और इसमें इसने क्या किया कि अलग जाके आप फिलिस्तीन के, सॉरी जो है इजराइल, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, सिनाई पेनिनसुला, जो कि ये मिस्र का क्षेत्र है,
उसके बाद आप देखेंगे गोलन हाइट जो कि आपका ऊपर सीरिया का क्षेत्र है उसका ले लिया, फिर गाजा स्ट्रिप को ले लिया, फिर ये जो है आपका वेस्ट बैंक पे भी सारा कब्जा कर लिया। तो इस तरह से जो है फिर इसके बाद 1973 में एक वॉर हुआ है। ये 1973 में जो हुआ इसको कहा जाता है योम किप्पुर वॉर। योम ये जो है आपका यहां भी इजराइल, इसमें क्या हुआ फिर पीस ट्रीटी की गई। इसमें पीस ट्रीटी की गई जो अरब, इसको खत्म कैसे किया गया, पीस ट्रीटी हुई वहां पे। अरब जो कि इजराइल सॉरी जो इजिप्ट और आपका सीरिया द्वारा जो जिसकी जो अगुवाई की गई थी, और इसके बाद कॉलिएशन किया गया। इसमें गोलन हाइट को लौटाया गया, देखिए गोलन हाइट ये वाला क्षेत्र है उसको लौटाया गया, वेस्ट बैंक को लौटाया गया, फिर गाजा पट्टी को लौटाया गया। इस तरह से देखेंगे कि चीज़ें फिर से काबू में आई। तो ये जो है ये 3-4 वॉर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके लिए एक हुआ था आपका ओस्लो अकॉर्ड हुआ था, जो समझौता हुआ था। ये ओस्लो आपको पता है नॉर्वे में है, जिसके द्वारा वहां पे पीस स्थापित करने की कोशिश की गई थी। तो देखिए ये हमने क्या किया, एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में इजराइल को समझने की कोशिश की कि इजराइल को जो है वहां पे बसाना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपको पता है जब बहुत ज़्यादा यहूदियों के विरुद्ध वहाँ पे यहूदी के विरुद्ध आपको पता है नाजीज ने, जो हिटलर थे, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर मतलब जो कैंप था कंसंट्रेशन कैंप, उसमें बहुत ज़्यादा उन पे हमला किया गया और बहुत ज़्यादा उनको सताया गया। तो उसको एक तरह से यहाँ पे बसाने की कोशिश की गई, लेकिन तब से लेकर अब तक कभी भी वहाँ पे शांति नहीं हुई है। हमेशा कुछ ना कुछ छोटे छोटे युद्ध होते रहे हैं। कभी कभी ये युद्ध बहुत विकराल रूप ले लेता है, जैसे कि अभी आपको पता है कि 1 साल हो चुका है और ये युद्ध जो है समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। और कहीं ना कहीं जो है यह बहुत ज़्यादा मानवता के लिए खतरा है। और हम कहीं देखेंगे तो इसमें हो सकता है कि पूरा जो है एक वर्ल्ड जो है अपने आप में उलझ सकता है, अगर इसको समय रहते नहीं देखा गया तो इस पर हम करंट की चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन ये एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में कि कैसे बसाया गया इजराइल को, यह समझने का प्रयास किया। आगे फिर देखेंगे हम लोग। धन्यवाद।